इसको कहते हैं अबाबीलिया। ये अबाबील की ये डिजाइन है अद्धी की होता है। बस गांठ कहीं पर आए, लेकिन ये गांठ ज्यादा अच्छी होती है। ये ऊपर देखिए कितना अच्छा लगा रखा, कितनी अच्छी कटिंग कर रखी है। जयपुर नहीं, लखनऊ नहीं, आज हम मिलेंगे कानपुर के अंदर। और कानपुर में जिनको हम कवर करने वाले ना, वन ऑफ दी मोस्ट लेजेंडरी काइट मेकर है, पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। सबसे पहले मिलवाते हैं उनके शागिर्द से, हमारे कमरान भाई जो हमको लेके आए यहाँ पे। खुद भी पतंग बनाते हैं, बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं। मौका मिलेगा तो इनकी पतंग भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे बैठे हमारे उस्ताद मुख्तार साहब, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और ये देखिए इनके हाथ में कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ कि जो मतलब डिज़ाइन डालते हैं ना, जो रंगत डालते हैं, ऐसी रंगत। और देखिए बड़े बड़े पौने हैं यहाँ पे, पौने ये तावा है, देखिए कुछ छोटी पतंगे, कुछ ये देखिए तावा बड़े बड़े यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे देखिए हमारे मुख्तार साहब की स्टैंप लगी हुई है, कानपुर वाले देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही कहते हैं ना कि हंसी मजाक आती, बड़ी अच्छी बात हुई, इनसे बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, तो दिल खुश हो गया इनसे मिलके ना, कि मतलब आप इनसे मिलेंगे ना तो एक अलग ही कहते हैं एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। तो अब आपको ना मुख्तार साहब से मिलवाएंगे, इनकी वीडियो कवर करेंगे, कुछ जानेंगे इनके बारे में, साथ में उनके शागिर्द हैं उनसे ही पूछेंगे उस्ताद के बारे में कुछ। देखिए पतंगे रखी हैं उनकी, अद्दी देखिए क्या बढ़िया बढ़िया, देखिए यहाँ पे मैं फिर दिखाता हूँ। तो ये पौने हैं, अद्दी भी दिखाएंगे, और ये डिज़ाइन गुटाई सब का रखा है। और सबसे मज़े वाली बात, सारा काम अपने हाथों से करते हैं उस्ताद, चाहे वो डोरी पत्ता हो, चाहे वो रंगत डालना हो। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, ये मछली बना रखी है, देखिए तो इसमें स्टैंप लगा रखी है अपनी। ये सारा अपने हाथों से करते हैं। और एक एक काम, छिलाई का भी हो गया, डोरी पत्ते का भी हो गया, तो वो सब यहाँ पे। तो चलते हैं उस्ताद के पास, पूछते हैं कुछ उस्ताद के बारे में और कंटिन्यू करेंगे आगे हम। चलते हैं, पहले मिलवाते हैं आपको कमरान भाई से। कमरान भाई खुद ही पतंग बनाते हैं? जी। कितना टाइम हो गया आपको पतंग बनाते हुए? करीब 4 से 5 साल हो गए। तो आपके 4 साल 5 साल हो गए। हाँ। तो उस्ताद से पतंग सीखने का मौका मिला, तो आप भी शौक करते हैं? जी, बहुत जमाने से शौक रखते हैं। चलिए, कौन सा क्लब है आपका? हमारा है 9 स्टार काइट क्लब, टीकी काइट क्लब, कानपुर काइट क्लब। ओके, तो उस्ताद से पतंग सीखने का कैसे मौका मिला? मतलब पतंग सीखना था कि उस्ताद के साथ कुछ लगाव भी था आपका? नहीं, शौक था पहले उड़ाने का, उस्ताद के पास आते रहते थे। ओके। हाँ, पूछते सीख लिया। अच्छा, तो मतलब उस्ताद के साथ बैठ के पूरा सीखा आपने अपना। तो आज आपकी जो स्टैंप आती हुई कमरान के नाम से आती है? जी, कामरान काइट क्राफ्ट। चलिए, तो कभी फोटो वोटो जैसे आपसे शेयर करेंगे, हमसे मिलेंगे जरूर वहाँ पे। अब चलते हैं हम उस्ताद की तरफ। तो उस्ताद मुख्तार साहब, कानपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान के माने हुए पतंग साज हैं। तो उस्ताद कितना टाइम हो गया आपको पतंग बनाते हुए? हमें हो गया करीब 65 साल। 65 साल बनाते हुए, पतंग बनाते हुए? जी, क्या बात है। हम तो 14-15 साल से थे जब से बना रहे हैं। तो मुझे सर ने पौनी ही बना रहे हैं। अच्छा, पौनी ही बनाते हैं? हाँ, उस वक्त 4 आने की थी एक पतंग। बिल्कुल, मेरे को भैया ने बताया था कि मतलब जिस टाइम पे पतंग 4 आने की आया करती थी पौना, उस टाइम कागज की बहुत अच्छी। तो उस टाइम पे कागज जर्मन चलता था वहाँ पे? जी, जर्मनी यहाँ आता था बहुत। है शाइनिंग पेपर वाले हैं यहाँ जनरलगंज में, बहुत पुराने, उन्हीं से लाते थे हम। 2 रुपए का एक दस्ता 24 ताव, और उसको उसी से बनाते थे। तो उस्ताद वो भी एक टाइम था ना कि मतलब देखा जाए तो। और बांस ला के उसको काट के छील के, वो देसी बांस गांठ वाला, गांठों का खम निकाल करके तब वो बनाई जाती थी। और सारे ही लोग पहले बांस के ही, ये तो बहुत बाद में आया है कलकत्ते का, ये आसाम का बांस बहुत बाद में आया है यहाँ। जिसे मूलीदार, जिसे बांस की बनती थी, जिसे मूलीदार कमान ठड्डा बोलता है आज के टाइम पे, हाँ, जो कोलकाता से आजकल काफी फेमस चल रहा है। वो कलकत्ता से आता है, आसाम से वही तुलसीपुर जाता है, वही और जगह भी जाता है।
तो उस्ताद जी आपने वो टाइम देखा जब आपने अपने हाथों से देसी बांस फाड़ के निकाला है, जी। तो आज के बांस में और उस टाइम के बांस में देखिए आपका तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 65 साल में आपने बहुत चीज़ें चेंज होती हुई देखी होंगी। मतलब पतंग बनाने का स्टाइल भी पूरा चेंज हो गया, पहले जी, बनती थी जी। गोल फरमा, बड़ा फरमा बनता था, अब तो ओके लेकिन कुछ लोग उसको काट बदल देते हैं, लंबी कर देते हैं, छोटी ये तीली कमान छोटी लगा देते हैं, ओके जिससे जो है वो थोड़ी उड़ान में जो भी फर्क होता हो, अब उड़ाने वाले जाने। हम लोग जमाने में यही था, जो ऊंची कमान की जो है ये तेज चलती है, बहुत तेज, चरह से पकड़ लिया सन से ऊपर आ जाती है। ये अच्छे लड़ाने वाले सीनियर जो हैं वो यही इसी बड़ी कांप की पतंग को पसंद करते हैं। और छोटी वाली खींचने वाले ज़्यादा है, वो कहते हैं ये अच्छी है, लेकिन खींचने में भी यही अच्छी है, तेज चलती है। ओके। तो आप कह रहे हो जो बड़ी कांप होती है, जो बड़ी कमानी होती है, वो आप कहते हैं कि अच्छी हाँ, होती है। उसमें मेहनत पड़ती है, सब बनाना पड़ता है, यहाँ से सिलाई करके ये राउंड इसके गोल करके, जिससे वो स्प्रिंग करती है, ओके बहुत तेज चाल चलती है, ये इसमें खूबी पैदा हो जाती है। और उसमें कम छीलना पड़ता है, हल्की रहती है, उसको ज़्यादा आप झुकाएंगे तो हल्की हो जाएगी, ये नहीं हल्की होती, ये यहाँ से मजबूत रहती है। ओके जी ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब हम बात करते हैं वही कि बांस को लेके, जैसे आपने बताया कि आप देसी बांस को लेके वो कर रहे थे। हाँ रखा है, हाँ। ये भाई ये देखिए यहाँ पर डिजाइन देखिए उस्ताद के हाथ का। हाँ। तो वो देसी बांस और जो अब आ रहा है, जिसको आप बोला कि आपने बोला असम का बांस, जो कोलकाता जी, का जी, बांस, जी, तो जी। उसमें अब क्या अंतर लगा आपको कि जब वो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये वो लॉन्ग लाइफ होता था देसी बांस, और ये जल्दी खराब हो जाता है। पर लोग कहते हैं कि है, उसमें घुन भी लग जाता है, उसमें घुन बिल्कुल ना के बराबर लगता था कभी कभी, वरना वो बहुत पक्का होता था। वो 1 साल में तैयार होता, ये 6 महीने में आ जाता है। ये कच्चा पड़ता है, वो पक्का रहता है। अच्छा, क्योंकि काफी डिमांड है, मैंने देखा है मूलीदार जो कमान ठड्डा बोलते हैं, जी, जहाँ जी, कोलकाता जी। कमान और वो ठड्डे की आसानी है उसमें, और अब वही कॉमन हो गया है। ये जो देसी वाला जो है ये जरा हार्ड है, मुश्किल है। अभी भी सीनियर लोग जो है हमारे ऐसे वो उसी का बनाते हैं। तो आप अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? आप अभी कोलकाता का यूज कर रहे अभी हैं? तो ये कलकत्ते वाला है, वो मिला नहीं है, वो आया है, अब ओके। लाएंगे उसको। तो देखिए दोस्तों, ये वाला रहता है। तो उस्ताद कहते हैं कि पुराने बात की अपनी खासियत थी कि एक तो उसको पकने में टाइम लगता था और उसमें गुण कम लगता था, पर मेहनत थी ना उसमें, छिलना, उसको फाड़ना बड़ा। हाँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा थी, लेकिन चीज A1 थे वो। बहुत हार्ड रहता था वो, हाँ, पक्का। जो आप ये सब पतंगे देख रहे हैं ये सब वही है। ये सब वही ये है। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, बड़ी है। ये देखिए पुरानी है ये वाली, यहाँ पे ये सब काटदार है, बढ़िया। कितने इंच कमान लगा उस्ताद इसमें? हाँ? कितने इंच कमान लगा? इसमें 40 इंच है। 40 इंच कमान लगा है। 40 इंच। अच्छा उस्ताद कुछ आई थिंक पतंग मांझा बेचते भी हैं कि यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो अगर आप आसपास है तो उस्ताद से आके लेके जा सकते हैं। हाँ। ये देखिए यहाँ पे सारे, यहाँ पे फजल बैग का मांझा रखा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए फरमूद बैग यहाँ, अरे क्या बात है। और ये पूरा कलेक्शन देखिए, यहाँ पे छोटी पतंगे जो बच्चों के लिए रखी हुई है। तो उस्ताद का अपना काम भी है और साथ में बनाते भी है। अब बात करते हैं, तो मुख्तार साहब पूरे हिंदुस्तान में देखिए आप उस्तादों के नाम से जान जाते हैं, आपके उस्ताद कौन थे? हमारे उस्ताद नहीं, हमने तो शौक में सीखा इसको। ओके। और जो हमारे सीनियर लड़ाने वाले थे, उन्हीं लोगों ने हमें इसका हिंट्स दिया कि देखिए जरा सा ये कर लीजिए, जरा सा ये कर लीजिए। बाहर की पतंगे जो लाते थे उड़ाने वाले, उन लोगों ने हमको जरा सा इसके पॉइंट बताए और हमने उसको कलेक्ट कर लिया, बस। तो बनाने मतलब लगे। उड़ाते हुए और उड़ाते सब ज्यादा आ गया। हम उड़ाने में उसको देखते थे कि ये क्या कर रही है पतंग, इसमें और अच्छी कैसे होगी, बस वो और आगे इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए, वो आ गया, बहुत अच्छा आ गया। अब लोग हमको और अच्छा ज्यादा समझते हैं, हम तो अभी तक वैसे ही है। नहीं उस्ताद उड़ाने देखिए वाले। आपके हाथ की पतंग की, मैं आपको यहाँ पे ना पतंगे दिखाऊं। देखिए ये सब डिजाइन देखिए, ये सब अपने हाथों से किया हुआ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये डाला हुआ है ऊपर का, हाँ। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ऐसे आप रोशनी में देखेंगे तो दिखेगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए पतंग दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए कितना अच्छा लगा रखा, कितनी अच्छी कटिंग कर रखी है, और पूरी कटिंग देखिए यहाँ पे। ये उस्ताद ने पूरा काम अपने हाथों से कर रखा है। इवन कमानी की छिलाई होगी, छड्डे की छिलाई होगी, प्लस डिज़ाइन। मैं फिर कह रहा हूँ कि कहता ना कि डोरी पत्ता सब अपने हाथों से करते हैं। तो कानपुर में यही है, सब जगह अपने हाथों से होती है डोरी पत्ता? नहीं, सब अपने हाथ से नहीं होती है, सब दूसरे लोग करते हैं। ओके। क्योंकि अगर हम वो खुद करेंगे तो उसमें ज्यादा नहीं बनेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, कम बनेगी। और लोगों को आजकल
अच्छी नहीं बनाना है, बल्कि ज्यादा क्वांटिटी बनाना है। आजकल काम हमको बढ़ अच्छी चुका है। बनाना है, हमको अच्छी बनाना है ताकि उड़ाने वालों को मजा आए, और हम भी उड़ाने वाले हैं। मजा आने के बाद ही उसमें उसकी क्वालिटी बढ़ती है। तो उस्ताद अब जाते हैं, मैदान जाते हैं उड़ाने के लिए? हाँ, कभी कभी चले जाते हैं। क्या बात है। तो उस्ताद क्या एज है आपकी? उड़ाते नहीं है, हमारी है 83। 83 और 65 के आसपास आप पतंग बनाते हो? जी 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 जी, 14-15 साल से हम बना रहे हैं। तो पतंग पढ़ते थे उस समय, पढ़ते भी थे हम। क्या बात है, पढ़ते ही सीखते थे। बहुत अच्छी बात है। ये भैया जो नए हैं ना, उनके लिए एक वो है कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, साथ में बनाइए, शौक कीजिए। हमने 1960 में हाई स्कूल किया है। अरे वाह, 1960 में हलीम कॉलेज से। क्या बात है। जी। चलिए अब उस्ताद की पतंग एक आपको दिखाते हैं, ये वाली। तो उस्ताद बिल्कुल भी अद्दी नहीं बनाते, खाली पौना बनाते हैं? आधी कभी कभी बनती है, इसी की तीली जो छोटी हो जाती है, अच्छा। उससे आधी भी बनती है। तो डिजाइन ज्यादा बनाते हैं, मैंने देखा डिजाइन बहुत बनाते हैं, डिजाइन पे काफी फोकस है। बनती है, डिजाइन बहुत बनती है। डिजाइन से ही असल में ये हमें शौक है अच्छी डिजाइन बनाने का। ये देखिए डिजाइन इसकी। तो अपने कोई फर्मे आते हैं अलग अलग कि खाली ये एक रेगुलर फर्मा अपना ही बात देखा जाए तो? फर्मा उड़ान, जैसे उड़ान होती है अच्छी, उसी हिसाब से फर्मा एक आध सूत 19-20 कर लेते हैं अपने हाथ से कर लेते हैं। ये डिजाइन है अद्दी की अरे छोटी। वाह, ये देख रहे हैं, ये छोटी अद्दी, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या सब बात है। मिट्टी के रंग है, एक वाइट रंग। तो उस्ताद पूरा इसको काटना लगाना तो जी, बहुत जी, टाइम, जी। मतलब एक पतंग बनाने में बहुत टाइम लग जाता होगा? हाँ, बहुत टाइम लगता है और अच्छी बन जाती है। टाइम तो लगता है लेकिन अच्छी है। इसमें शौकीन जो है वो खुश हो जाता है। तो देखिए यार, शौकीन को खुश करने के लिए हम ये मेहनत ज्यादा की जाती है। हम आपको ना मुख्तार साहब के हाथों की अद्दी के डिजाइन दिखा रहे हैं। भाई साहब देख रहे हो, कह सकता है कोई कि अद्दी में इतनी मतलब रंगत जोड़ दी है, इतने कलर जोड़ दिए हैं। इसका भी साइज होता है, 21.5 इंच ठंडा है और 25 इंच ये कमान है। बहुत बढ़िया बात बताइए। इंटरनेशनल साइज है जो मैदानों में ये वाली हमारी लड़ता है। ये देख रहे हैं, तो ये सब अभी काट के रखे हुए बनाए हाँ, जाएंगे। ये बनने वाली है, अब ये बनेगी। इसमें तीली लगाएंगे, तीली तैयार है। इसकी तीली देसी बांस की होगी। ओके, इसकी देसी बात की होगी। इसकी देसी बांस की है, सीढ़ी रखी हुई है। चलिए, हाँ। तो अब उस्ताद जैसे आपने बताया कि अब तीली इस पे लगेगी, अब हम पतंग की रखावट की बात करते हैं। देखिए आप तो उस्ताद है बनाने वाले, और आपने बताया कि देसी बांस कहीं ना कहीं अच्छा था कि उस पर जी। गुण कम लगता था। तो अभी भी ऐसा क्या करें कि पतंगों को गुण कम लगे? वो तेल लगा करके सेक दिया जाता है। ये कमान है इसी की देसी, ये गांठ वाली है, इसमें गांठ है। तो ये गांठ वाली अद्दी बनेगी ये? आधी गांठ वाली बनेगी ये। देख लीजिए भैया, ये देसी कमान दिखा रहे हैं। ये ना किसी रामपुर की, ना कानपुर की, ना तुलसीपुर की, ये देसी कमान देसी अपने हाथ से छेले हुई है। बहुत बढ़िया यार, ये देख लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि इनको आप पहले तेल लगा के, पहले इसको तेल लगा के आप इसको सिकाई कर देंगे तो इससे उस पर नहीं लगता है, गुण नहीं नहीं लगेगा। लगता है। इसकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है, मजबूत हो जाता है, चलिए बहुत मजबूत हो जाता है। चलिए, अब उस्ताद जी हम बात करते हैं, जैसे अब आपके हाथ बैठे हैं, कमानी की चढ़ाई को लेके कोई बोलता है 4.5 4 हाथ 4 उंगल चढ़नी चाहिए। तो हाँ। आप क्या बोलते हैं? आपके हिसाब से एक परफेक्ट कमान, 5 उंगल। आपके हिसाब से 5 उंगल, मतलब जो हाँ, आपकी हाँ। अद्दी हो जाए पौना, सब पे 5 उंगल जाएगी? 5.5, हाँ बस। तो उससे पतंग कहते हैं पार की पेचों के लिए भी अच्छी हो जाएगी, और हाँ, खिंचाई हाँ। के लिए कैसे रहेगा? खिंचाई के हाँ, पेचों के लिए वो तो ये ऊंची कमान होती है, यहाँ से जो इसकी सिलाई होती है, इससे वो उठान होती है, ऊंची हो जाती है, खींचने में भी तेज चलती है। कहाँ से उस्ताद, कहाँ से बता रहे थे? यहाँ से कैसे कह रहे थे ये आपके? यहाँ से ही गोल इसको यहाँ से कर देते हैं, हम्म। और ये जरा ऊंची उठती है ये। तो और अगर यहाँ से ये सीधी होगी ओके, तो फिर नहीं ऊंची उठेगी। यहाँ से जरा कांप ऊंची हो जाती है, ये घर बन जाता है। ओके। तो यहाँ पे घर बनाने से आप कह रहे हैं कि वो खिंचाई में काम आ जाएगी? खिंचाई में बहुत तेज चलती है। तो फर्मा चाहे सेम रहेगा, लेकिन कमानी की आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से उसी कमानी से आप हाँ, पतंग को चाल उसकी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। चाल बढ़ जाती तो आप बिल्कुल लंबा फर्मा बनाते हैं आप भी? है। हाँ, दोनों मिलके ये भी बनाते हैं, बिल्कुल हमारी कॉपी करते हैं ये भी। हाँ, हमारे ही समझिए न करे, हमारे बाद यही बैठेंगे गद्दी पे। ये देखिए हमारे जिनकी बात की जा रही है वो हमारे उस्ताद बैठे हैं यहाँ पे। तो
देखिए बच्चे पतंग लेने के लिए आए हैं। तो भैया उस्ताद बता रहे हैं कि भैया बाद में कहीं ना कहीं जो उनके शागिर्द है तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, तभी उस्ताद ने ऐसी बात बोली है कि हमारे छोटी वाली भी हमारे यहाँ बिक जाती है। अच्छा, ये छोटी छोटी पतंगे यहाँ पे। हाँ, हाँ। अच्छा, आपने देखा बच्चे ये भी रखी हुई, छोटी पतंगे रखी हुई जैसे यहाँ पे, तो आप ये उड़वा वो अब बिक गई हैं, बहुत सी रहती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उस्ताद के थोड़ा सा आप मतलब कब से आपने 4-5 साल आपको भी हो गए, उससे पहले पूरा हिंदुस्तान जानते, इतने पुराने हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उस्ताद का? डांट वाट पड़ी थी सीखने में? नहीं, उस्ताद डांटते अच्छे नहीं है। तो मैं भी सीखने आता हूँ उस्ताद आपके पास। बहुत मोहब्बत से वो बारीकियां जो आपको बताएगा, जो वो आपको उस्ताद ही बताएगा। कोई ये तो है। अपने आप से बनाते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी अपनी कमियां। कमी जब भी पता चलेगी जब वो कोई आपको बताने वाला हो, अच्छा बताने वाला, कमी उसको नजर आएगी, उसको नजर आएगी, बता देंगे यहाँ से करेक्ट कर लीजिए, इसका करेक्शन कर लीजिए, बस कर लीजिए, बस वो आ गया। तो साहब जी आज मतलब आज पहले देखो, आप पहले की बात करें 4 आने की पतंग थी, अब तो पतंगों के प्राइस बढ़ चुके हैं, जी, बहुत धीरे चेंज धीरे। आ चुके हैं पेपर को लेके, और क्वालिटी भी मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि पहले वाली क्वालिटी कहीं ना कहीं वो नहीं है। जैसे अजंता पेपर ही बंद हो गया, हम देखा जाए तो अभी अजंता पेपर ही नहीं मिल रहा। तो आपका सबसे फेवरेट पेपर कौन सा रहा है? जर्मनी कागज था सबसे जर्मनी कागज। हाँ, उसके बाद ये बल्लारपुर आया, वो भी अच्छा पेपर था ना। हाँ, अभी भी है हमारे पास, जर्मनी भी है, हम पाकिस्तान से लाए थे, जर्मनी भी है। ओके, हाँ। अच्छा उस्ताद जी देखिए पूरे हिंदुस्तान में लगा है, बीच में कमल जो बना है, ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, ये जर्मनी कागज है, कमल वाला। पहले उड़ते थे जब, बहुत पहले डिमांड ही आज आती भी थी। उड़ते हैं, लेकिन ये तो वहाँ उड़ते हैं, लाहौर में, कराची में, और अहमदाबाद में 14 जनवरी को उड़ते हैं। चक्कर कहना इन पे बड़ी पतंगे बनती है शायद से, थोड़ा सा इसका हवा का कुछ रहता है ना कि हवा अच्छी झेल लेते नहीं, हैं, मोटी डोर लगा देते हैं, 9 तार 12 तार की डोर से उड़ाते हैं ना आराम से। हाँ, चले, बस। अच्छा उस्ताद जी देखिए सब आपके चाहने वाले बहुत है, आपके पसंदीदा कौन है पतंग में, जो पतंग अच्छी, जिसको आप जो कहते हो कि ये अच्छी पतंग बनाते हैं, आपके पसंदीदा उस्ताद पुराने सीनियर हमारे साथ के हैं, हमारी उम्र के हिसाब से। हाँ, लखनऊ में भी हैं, और भी दिल्ली वगैरह, मेरठ में बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं। बताइए कोई जो आपको जिसको आपने भी देखो पतंग उड़ाई है। एक डॉक्टर है, क्या नाम? डॉक्टर रजीज साहब हैं, अजीज साहब हैं, रजीज और साहब भी भी हैं एक आध लोग वहीं। चलिए, और यहाँ पर जो थे बरेली के, वो तो खत्म हो गए। बहुत से ही कारीगर थे, लेकिन खत्म हो गए हैं। चलिए, लखनऊ के भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि उस्ताद तो है ही, सब उनको उड़ाते, तो हमने पूछा कि ना उस्ताद से पूछे उस्ताद ने किनकी पतंगे उड़ाई है, किनको पसंद हमने है? साहबजादे की और बाबूलाल की, लखनऊ के जी। और हमारे यहाँ एक हाजी याकूब साहब थे, हमारे सीनियर, हाँ, बहुत अच्छे बनाते, उनकी पतंग। वरना हम अपने हाथ की ही उड़ाते थे और दूसरों को भी बांटते थे, क्या क्योंकि बात। हमें जरा सा चुटकी मजबूत थी और बहुत भारी पतंग चाहिए थी कि हम ऐसे छुआ दें और कट जाए दूसरा। अच्छा, पहले पसंद करते थे भारी पतंग, जी, अब जी, मांगते जी। हैं कि फूल पतंग होनी चाहिए, वरना पहले तो चुटकी के हाँ, चुटकी से ही तेज चलेगी, बस उसको रख दिया, और चुटकी मजबूत हो, डोर देने का एक एम होता है कि ढीली कसी कहाँ पर देना है, उसी हिसाब से हम काट देते थे ज्यादा। हमारा क्लब था कर्नल काइट क्लब। कर्नल काइट क्लब, क्या जी, नाम भी बहुत बढ़िया एकदम। बहुत सीनियर, और ज्यादातर हम लोग लखनऊ में लड़ाते थे, अरे वाह, और लखनऊ से ही बढ़ के भी आते थे। क्या बात है। बहुत तो उस्ताद तेज लड़ाने वाले लखनऊ के लोग थे। एक छोटा सा क्वेश्चन गार्ड को लेके, मैंने गार्ड को देखा है कहीं, मैंने पहले ही पूछा है क्वेश्चन, कई लोग गार्ड को यहाँ भी डालते हैं, कईयों की मैंने गार्ड यहाँ भी हाँ, देखी है, हाँ। तो उससे क्या फर्क वो पड़ता बाई है? डे आ जाती है ऊपर, लेकिन यहीं की गांठ अच्छी होती है, इस पिट्ठे से 1 इंच ऊपर, ओके, बस यहीं पर गांठ बहुत अच्छी होती है, जो पतंग में स्प्रिंग पैदा करते हैं। बाकी कहीं और आएगी तो फायदा नहीं होने हाँ, वाला। फायदा नहीं है, लेकिन उसको सही कर लेते हैं। अच्छा, वो छिलके सही कर देते हाँ, हैं। सीधी करके उसको, ये हिस्सा ये मजबूत होता है, बस गांठ कहीं पर आए, लेकिन ये गांठ ज्यादा अच्छी होती है तो क्वालिटी में। यहाँ पे स्प्रिंग आएगा तो मतलब वो जी, ज्यादा जी, अच्छी पतंग के लिए। ये जितने दिन भी रखी रहेगी, और हमारी पतंगे लोग 30 साल 40 साल की दिखाते हैं और उड़ा भी देते हैं। मैं कहता कागज हूँ हालांकि खस्ता हो जाता है पे लगा करके, लेकिन उड़ा देते हैं। 30 साल पुरानी देखा भी, एक बम्बई के आए थे, उन्होंने बताया कि हमने आपकी पतंग 20-25 साल पुरानी टूर्नामेंट में लड़ाई और उससे फाइनल जीते, उन्होंने वीडियो भी कर दिया था। उनसे पतंग ले गए थे, 120 पतंग बम्बई के लड़ाने आए थे यहाँ, अच्छे लोग थे।
तो इस तरह से रख के भी लड़ाई जा सकती है। वही बांस था, देसी बांस। क्या बात है, अभी हम 2-3 साल से लगा रहे हैं, वरना वही लगता था। आज भी अभी भी लगेगा, क्या अभी बात भी लगेगा। ये रखी हुई है, ये रखी हुई है, राइट। देसी छोटी की पतंग या बड़ी लगेगी। अब ये लाए हैं, कामरान भी लगाएंगे यही, ये क्या भी बात। लगाएंगे यही देसी बांस। चलिए, खूबी देखेंगे, अभी इन्होंने खूबी नहीं देखी, अच्छा। बनाया नहीं है। अब नहीं, वो बनाएंगे आपने तब। बताया ना कि धीरे धीरे जैसे आपके उस पे चल रहे, सीख रहे हैं आपसे, तो बिल्कुल, फॉलो बिल्कुल कर रहे हैं कॉपी आपको। हमारी यहाँ वैसे ही मेहनत करते हैं। क्या बात अब है। ये सब अल्लाह ने अच्छा, दिया है हमको, जहन पर उसी तरह से बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल दिल से आपने बहुत सही बात, अच्छी बात बोली। अब उस्ताद की पतंगे चाहिए तो क्या क्या तरीका है, कहाँ कहाँ मिल जाती है, या कैसे ले सकते हैं? किसी को उस्ताद की पतंग कलेक्शन चाहिए हो, वो कैसे ले अब सकते हैं? लोग मांग लेते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट कर देते हैं 4-8 पतंगे इस तरह से, 2-4 शहरों से या 2-4 यहीं के लोगों से मांग लेते हैं, मिल जाती है तो वो रख लेते हैं। हमसे भी मिलती है लेकिन कम मिलती है, हम कम बना पाते हैं। चलिए, लेकिन जाती हमने आपकी पतंगे देखी है, जैसा आप बताया शाहरुख भाई के बारे में। असल में लोग उसकी वैल्यू समझते करते हैं और रखे रहते हैं उसको लॉन्ग लाइफ करके, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक चलती रहती है। कभी कभी उड़ाते हैं मौके पर। नहीं, बहुत बढ़िया बात। अभी तो शाहरुख भाई के पास गई है। शाहरुख भाई के पास गए भाई, हाँ। तो देख रहे हैं, मतलब हमारे 100 पतंग ले गए हैं, दिए हैं उनको, और अच्छी है। मगर नहीं, पतंगे तो आपकी मतलब जिसके पास रखे ना, कलेक्शन में रखते हैं संभाल के, दिखाने में वो काम जयपुर आती है। भेजेंगे या जहाँ भेजें। चलिए, तो देखिए उस्ताद हमारे यहाँ पे हैं, उनके शागिर्द हैं, बहुत सी पतंग बनाते हैं। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नाम है और उस्ताद को सब जानते हैं। तो भैया आज आगे एक और भी है, लेकिन ये अभी जुड़े हैं और ये ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा। हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, हमारे साथ साथ लगे हैं। नहीं, और अब हम तो रिटायर हैं, ये हमारे नहीं, रिटायर इतनी सी पतंग अभी भी बन रही, रिटायर कैसे हो सकते हैं आप? लेकिन नहीं, वाकई में भैया इस उम्र में भी ना आप इतनी सी पतंग बना रहे हैं, अपना सारा अपने कहते हैं ना एक एक काम अपने हाथ से कर रहे हैं। हाँ, और हाँ, पतंग बना रहे जब 4 आने का पौना मिलता था, मतलब जी, मैं जी, सोच रहा हूँ काश उस टाइम हमारी तो 3.5 आने की लोग लेते थे कि आप नए हैं। और रंगीन तो हम हमेशा से बनाते हैं, कागज पेपर जर्मनी और ये सब तो घुटाई उठाई। प्लेन शौक ही नहीं है, रंगीन बनाने का पसंद है। हाँ, प्लेन का शौक नहीं रहा, बना देते हैं कोई कहता है, लेकिन शौक हमें रंगीन का रहा, हमें अच्छी लगती है। डिजाइन जोड़ने का वो शौक लगता चाहे है। हम किसी को गिफ्ट ऐसे ही दे दे, अरे पैसे की कोई लालच नहीं कि हमको मिले, इतने मिले, चलिए। ज्यादा मिले, कम मिले, लेकिन अच्छी लगती है हमें। चलिए। अब सब चली जाती हैं तो हमको बहुत वो होता है कि हम अब मैं उस्ताद से होंगे, थोड़े से अपने डिज़ाइन दिखाते रहेंगे साथ साथ में, फिर हम वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पे एक देखिए ये उस्ताद की पतंग का डिज़ाइन है, देखिए गुटाई वर्क मिलेगा आपको। एक देखिए यहाँ पे ये एक ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनकी बेटे बच्चे भी आ गए हैं, पोते हैं ये? पोते आ गए हैं, देखिए छोटे से। यहाँ पे भी आपको पतंग है, पसंद करते हैं पतंग उड़ाना आपको? दादू के हाथ को उड़ाते हो? मिल जाती है आपको? हमें नहीं मिलती है, हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को मिलते हैं, लकी हो आप। देखिए कितना अच्छा डिजाइन बीच में जोड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए। तेरी स्टार्ट से वो गई है उनके पास। ये देखिए यहाँ पे बहुत शाहरुख भाई एक के पास। हाँ, ये देखिए इसको कहते हैं अबाबीलिया। ये अबाबील की कलर की है, ये दुम है, ये सर है, ये पर है इसके उड़ती हुई। क्या ये बात है। डिजाइन, ये जुट्टी का कलर बनाते हैं, इसका इसमें डाल दिया, इसका इसमें डाल दिया, इस तरह से ये बना के हो देख जाता रहे है। इसमें कागज नहीं लगता है अलग से, क्या तो बात खाली है। ये टाइट फिट बना दिया, इसका डिजाइन हो गया। और ये देखिए ये वाला, तो देखिए उस्ताद के हाथों की पतंग, प्लस आपको दिखाई थी हमने अद्दी को डिज़ाइन। तो ये थे हमारे हिंदुस्तान के लेजेंडरी मेकर जिनको हमने कवर किया कानपुर में आके। और थैंक यू सो मच भैया ने जो कवर करवाया। इनकी पतंग उड़ाइए, जल्दी कवर करेंगे इनकी पतंग भी, प्लस उस्ताद की पतंग। आपको चाहिए हो तो भैया से बात करते हैं, नंबर मिल जाएगा भैया का, आप इनसे बात कर सकते हैं। ऑलरेडी डिलीवरी करवाते रहते हैं भैया और अपनी पतंगों की भी। चलिए, थैंक यू सो मच उस्ताद जी, मज़ा आ गया आपसे मिलके।